हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन टैलेंट, यानी छुपी हुई सलाहियत को कैसे पहचाना जाए। इसमें जो हाउ है इसका मतलब है कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है। टू का मतलब है के लिए। आइडेंटिफाई इसका मतलब है पहचानना या शनाख्त करना। आइडेंटिफाई जो है ये वर्ब है। टू आइडेंटिफाई ये इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। हिडन मीन छुपी हुई, ये एडजेक्टिव है। टैलेंट कहते हैं सलाहियत को, ये नाउन है। हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन टैलेंट, छुपी हुई सलाहियत को कैसे पहचाना जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस आज हम हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन टैलेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इससे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एवरी पर्सन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़ एंड टैलेंट्स बट नॉट ऑल टैलेंट्स आर ईजी टू सी। एवरी मीन हर, ये डिटर्मिनर है। पर्सन कहते हैं शख्स को। हैज़ मीन रखता है। पर्सन जो है ये नाउन है। हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब में आएगा। यूनिक मीन मुनफरिद, ये एडजेक्टिव है। क्वालिटीज़ मीन खूबियाँ, ये नाउन है। एंड टैलेंट्स और सलाहियतें, टैलेंट्स मीन सलाहियतें, ये नाउन है। बट लेकिन ये कंजक्शन में आएगा। नॉट ऑल, सब नहीं, ये डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब है। टैलेंट्स मीन सलाहियतें। आर मीन है इजी मीन आसान, ये एडजेक्टिव है। टू सी इसका मतलब है देखना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। एवरी पर्सन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़ एंड टैलेंट्स बट नॉट ऑल टैलेंट्स आर इजी टू सी। हर शख्स मुनफरिद खूबियाँ और सलाहियतें रखता है लेकिन सब सलाहियतों को देखना आसान नहीं होता। Some skills stay hidden unless they are discovered and developed. Some mean कुछ, skills mean महारतें। skills जो है ये noun है। stay mean रहती हैं, ये verb है, present simple को शो करता है। hidden mean छुपी हुई, ये adjective है। unless mean जब तक ना या सवाए इसके के, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दे मीन वो। आर डिस्कवर्ड दरियाफ्त की जाएं, डिस्कवर्ड मीन दरियाफ्त की जाएं, ये पैसिव वर्ब फ्रेज है। आर डिस्कवर्ड। एंड डेवलप्ड और तरक्की दी जाए या निखारी जाए। सम स्किल्स स्टे हिडन अनलेस दे आर डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड। कुछ महारतें छुपी हुई रहती हैं जब तक कि इन्हें दरियाफ्त ना किया जाए और निखारा ना जाए। इस सेंटेंस में सम स्किल्स स्टे हिडन, ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, इसमें जनरल ट्रूथ पाया जाता है। अनलेस दे आर डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड कंडीशनल क्लास है। आइडेंटिफाइंग शनाख्त करना, ये जेरेंट है। हिडन मीन छुपी हुई। टैलेंट कहते हैं सलाहियत को। इस मीन है इम्पोर्टेंट मीन अहम है। फार मीन के लिए। पर्सनल मीन ज़ाती। ग्रोथ मीन तरक्की। ग्रोथ जो है ये नाउन है। पर्सनल जो है ये एडजेक्टिव है। टीम सक्सेस, टीम की कामयाबी। एंड और बिल्डिंग मीन बनाना। एक बेटर मीन बेहतर। सोसाइटी मीन मुआशरा। आइडेंटिफाइंग हिडन टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ, टीम सक्सेस एंड बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। छुपी हुई सलाहियत की शनाख्त, ज़ाती तरक्की, टीम की कामयाबी और एक बेहतर मुआशरा बनाने के लिए अहम है। यानी इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं और इन सलाहियतों की शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी है
ताकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे और कामयाबी हासिल करे, एक बेहतर मुआशरा बनाने में अहम किरदार अदा करे। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाइंग हिडन टैलेंट इज़ ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट मीन पहला। दी जो है ये आर्टिकल है, ये तारीफ़ के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट मीन पहला, स्टेप मीन कदम। फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है, स्टेप जो है ये नाउन है। फर्स्ट मीन पहला, स्टेप मीन कदम, ये नाउन है। टू आइडेंटिफाइंग शनाख्त करने के लिए। हिडन मीन छुपी हुई। टैलेंट मीन सलाहियत। ईज़ मीन है ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को, ये नाउन है। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाइंग हिडन टैलेंट इज़ ऑब्जर्वेशन। छुपी हुई सलाहियत को पहचानने का कदम मुशाहिदा है। पे क्लोज अटेंशन टू हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन। पे मीन तवज्जो दें, क्लोज मीन गहरी। पे जो है ये वर्ब है, क्लोज ये एडजेक्टिव में आएगा। अटेंशन मीन तवज्जो, ये नाउन है। टू इसका मतलब है पर। हाउ मीन कैसे, ये कंजक्शन है। आ पर्सन एक शख्स। रिएक्ट्स मीन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, ये वर्ब है। इन मीन में डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, ये एडजेक्टिव है। सिचुएशन मीन हालात। पे क्लोज अटेंशन टू हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। इस बात पर गहरी तवज्जो दें कि एक शख्स मुख्तलिफ हालात में कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। यानी किसी में भी हिडन टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस बात पर गहरी तवज्जो दें कि एक शख्स जो है मुख्तलिफ हालात में कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। समटाइम्स कभी कभार। पीपल मीन लोग। शो मीन दिखाते हैं, ये वर्ब है। दियर इनकी या इनका। टैलेंट मीन सलाहियत, ये नाउन है। थ्रू मीन के ज़रिए। स्मॉल मीन छोटे, ये एडजेक्टिव है। एक्शंस मीन अमाल या हरकत को कहते हैं। लाइक जैसे कि या मिसाल के तौर पर। सॉल्विंग हल करना। आ प्रॉब्लम एक मसला। आ प्रॉब्लम जो है ये नॉन फ्रेज है। क्विकली मीन जल्दी से, ये एडवर्ब में आएगा। आर या ये कंजक्शन है। हेल्पिंग मीन मदद करना, ये जेरेंड है। अदर्स मीन दूसरों की, ये प्रोनाउन है। इन मीन में क्रिएटिव तख्लीकी। वेज मीन अंदाज में या तरीके में। इन क्रिएटिव वेज तख्लीकी अंदाज में, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। समटाइम्स पीपल शो देयर टैलेंट थ्रू स्मॉल एक्शंस लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्विकली और हेल्पिंग अदर्स इन क्रिएटिव वेज। कभी कभार लोग अपनी सलाहियत छोटे छोटे कामों के ज़रिए दिखाते हैं, जैसे किसी मसले को जल्दी हल करना या दूसरों की तख्लीकी अंदाज में मदद करना। इसमें जो समटाइम्स है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट मॉडिफाइज द वर्ब शो। पीपल शो देयर टैलेंट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। थ्रू स्मॉल एक्शंस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है इंडिकेटिंग मैनर। इन क्रिएटिव वेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दीज ये साइंस मीन निशानियाँ या अलामात, ये नाउन है। शुड मीन चाहिए। नॉट बी नहीं। बी इग्नोर्ड नज़रअंदाज की जाएं। दी साइंस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ऐसी निशानियाँ नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए। इसमें शुड नॉट बी इग्नोर्ड जो है ये पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब है, इसमें शुड का यूज़ किया गया है। ऐसी निशानियाँ नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए। इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ गाइस
डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग सीखते हैं, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है और आप इसके साथ साथ ग्रामर भी सीखते हैं। सेकंड, गिव पीपल चांसेस टू एक्सप्लोर डिफरेंट एक्टिविटीज़। सेकंड दूसरा यानी दूसरे नुक्ते की बात हो रही है। गिव मीन दें, पीपल मीन लोगों को, चांसेस मीन मौके। टू एक्सप्लोर दरियाफ्त करने के लिए, टू एक्सप्लोर जो है ये इन्फिनिटिव वर्ब है। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, ये एडजेक्टिव है। एक्टिविटीज़ मीन सरगर्मियाँ, ये नॉन में आएगा। सेकंड, गिव पीपल चांसेस टू एक्सप्लोर डिफरेंट एक्टिविटीज़। दूसरा ये कि लोगों को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ दरियाफ्त करने के मौके मुहैया करें, उनको मौके दें। सम टैलेंट्स, कुछ सलाहियतें, ऑनली मीन सिर्फ, ऑनली जो है ये एडवर्ब है। अपीयर मीन ज़ाहर होती हैं, ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। व्हेन मीन जब, ये कंजक्शन है। आ पर्सन एक शख्स, आ पर्सन जो है ये नॉन फ्रेज है। इज़ गिवन दिया जाता है। द राइट मीन दुरुस्त या सही, ये एडजेक्टिव है। अपॉर्चुनिटी मीन मौका, ये नाउन है। सम टैलेंट्स ऑनली अपीयर व्हेन अ पर्सन इज़ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी। कुछ सलाहियतें सिर्फ इस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब किसी शख्स को सही मौका दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, समवन कोई शख्स, समवन जो है ये प्रोनाउन है। माइट डिस्कवर दरियाफ्त कर सकता है, माइट मीन कर सकता है, डिस्कवर मीन दरियाफ्त करना। दे आर वो हैं, गुड मीन अच्छे, गुड एट यानी अच्छे हैं किसी काम में। पेंटिंग कहते हैं मुसव्वरी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन माइट डिस्कवर दे आर गुड एट पेंटिंग। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो दरियाफ्त कर सकता है कि वो मुसव्वरी में अच्छा है। राइटिंग तहरीर में, आर या स्पीकिंग मीन बोलने में। ऑनली मीन सिर्फ। व्हेन मीन जब। दे मीन वो। ट्राई मीन कोशिश करते हैं। इट इसकी। फार मीन के लिए। द फर्स्ट टाइम पहली बार। राइटिंग आर स्पीकिंग ऑनली व्हेन दे ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इस पूरे सेंटेंस में बताया गया है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दरियाफ्त कर सकता है कि वो मुसव्वरी, तहरीर या तकरीर में यानी बोलने में अच्छा है सिर्फ जब वो पहली बार इसे आजमाते हैं। इनकरेज हौसला अफजाई करें। पीपल मीन लोगों की। टू टेक पार्ट हिस्सा लेने में, हिस्सा लेने के लिए। इन मीन में कंपटीशंस मुकाबलों में। प्रोजेक्ट्स मीन मंसूबों में। आर मीन या टीम एक्टिविटीज़ टीम की सरगर्मियों में। टीम एक्टिविटीज़ जो है ये नाउन है। प्रोजेक्ट्स ये भी नाउन में आएगा। इन कंपटीशन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इनकरेज जो है ये वर्ब है। लोगों को मुकाबलों, मंसूबों या टीम की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दें। यानी इसमें साथ साथ सजेशंस भी दी गई हैं कि किसी के हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थर्ड, तीसरे नंबर पर, आस्क मीन पूछें, ये वर्ब है। दी राइट मीन सही। क्वेश्चंस मीन सवालात। थर्ड, आस्क द राइट क्वेश्चंस। तीसरा ये कि सही सवालात पूछें। आ सिंपल एक सादा। कन्वर्सेशन मीन गुफ्तगू, ये नाउन है। कैन रिवील मीन ज़ाहिर करना, ये बेस वर्ब है। समवंस किसी की। समवंस जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इंटरेस्ट मीन दिलचस्पियाँ। एंड और पैशंस मीन जज्बात। A simple conversation can help reveal someone's interest and passions. एक सादा गुफ्तगू किसी की दिलचस्पियाँ और जज्बात ज़ाहिर करने में मदद कर सकती हैं। Sometimes कभी कभार। पीपल मीन लोग।
डू नॉट नहीं करते, इवन इवन मीन हत्ता के या बी। नो जानते ये वर्ब है। दियर दियर ओन अपनी ही, टैलेंट टैलेंट मीन सलाहियत को। अनटिल जब तक के ना, सामवन सामवन मीन कोई, गाइड्स गाइड्स मीन रहनुमाई करता है। देम देम मीन इनकी, टू थिंक सोचने के लिए, डीपली डीपली मीन गहराई से, अबाउट अबाउट मीन के बारे में। व्हाट दे इंजॉय जो वो पसंद करते हैं, ये नाउन क्लास है। आर या व्हाट दे आर नेचुरली गुड एट, नेचुरली मीन कुदरती तौर पर। व्हाट दे आर नेचुरली गुड एट जिसमें वो कुदरती तौर पर माहिर हैं। गुड मीन माहिर। Sometimes people don't even know their own talent until someone guides them to think deeply about what they enjoy or what they are naturally good at. कभी कभार लोग अपनी ही सलाहियत के बारे में तब तक नहीं जानते जब तक कोई शख्स इन्हें गहराई से सोचने की रहनुमाई ना करे कि वो किस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या जिसमें वो कुदरती तौर पर माहिर होते हैं। आल्सो मीन मज़ीद। प्रोवाइड मीन फ्राहम करें। आ पॉजिटिव एक मुस्बत। एंड और स्पोर्टिव मीन मददगार। आ पॉजिटिव जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, स्पोर्टिव मददगार ये एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंट मीन माहौल। मज़ीद ये कि एक मुस्बत और हौसला अफजा माहौल फ्राहम करें। फियर मीन खौफ। ऑफ फेलियर नाकामी का। आर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मीन कमी का, कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एतमाद की कमी का। ऑफन मीन अक्सर। हाइड्स मीन छुपा देता है। टैलेंट मीन सलाहियत को। फियर ऑफ फेलियर आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफन हाइड्स टैलेंट। नाकामी का खौफ या एतमाद की कमी अक्सर सलाहियत को छुपा देती है। वैन मीन जब। पीपल मीन लोग। फील महसूस करते हैं। सेफ मीन महफूज। स्पोर्टेड मीन सहारा दिया गया या सपोर्ट याफ्ता। एंड और इनकरेज्ड हौसला अफजाई की हुई। दे आर वो हैं। मोर लाइकली ज़्यादा इम्कान होता है। टू शो ज़ाहिर करने के लिए। दियर इनकी। ट्रू पोटेंशियल सही सलाहियत यानी असल सलाहियत। दियर ट्रू पोटेंशियल इनकी असल सलाहियत ये नाउन फ्रेज़ है। When people feel safe, supported and encouraged, they are more likely to show their true potential. जब लोग ख़ुद को महफूज, सहारा याफ्ता और हौसला अफजाई शुदा महसूस करते हैं तो उनके लिए अपनी असल सलाहियत ज़ाहिर करने का ज़्यादा इम्कान होता है। इन कंक्लूजन आखिर में ये कि यानी नतीजे के तौर पर हिडन छुपी हुई, टैलेंट मीन सलाहियत, एग्जिस्ट मीन मौजूद है। इन मीन में, मैनी मीन बहुत से, पीपल मीन लोगों में, अराउंड इर्द गिर्द, आस मीन हमारे। इन कंक्लूजन हिडन टैलेंट एग्जिस्ट इन मैनी पीपल अराउंड अस। नतीजे के तौर पर ये कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों में छुपी हुई सलाहियत मौजूद है। इट मीन ये, टेक्स मीन दरकार होता है या लगता है। पेशेंस मीन सब्र ये नाउन है। इनकरेजमेंट हौसला अफजाई। एंड और अपॉर्चुनिटीज़ मीन मौके। पेशेंस, इनकरेजमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ ये नाउन है। टू ब्रिंग इट आउट इसे ज़ाहिर करने के लिए। इट टेक्स पेशेंस, इनकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रिंग इट आउट।
इसे ज़ाहिर करने के लिए सब्र, हौसला अफजाई और मौक़े दरकार होते हैं। वैन मीन जब, वी मीन हम, लर्न मीन सीखते हैं, ये वर्ब है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कैसे पहचानना है। हाउ टू आइडेंटिफाई ये इन्फिनेटिव क्लास है। हिडन टैलेंट छुपी हुई सलाहियत को, ये नाउन फ्रेज है। वी हम, कैन मीन सकते हैं, हेल्प मीन मदद करना, वी कैन हेल्प हम मदद कर सकते हैं। अदर्स मीन दूसरों की, ये प्रोनाउन है। ग्रो मीन तरक्की करना या बढ़ना। एंड सक्सीड और कामयाब होना। एंड और वी मेक हम बनाते हैं, दी वर्ल्ड दुनिया को, आ बेटर एक बेहतर, प्लेस मीन जगह, आ बेटर प्लेस एक बेहतर जगह, ये नाउन फ्रेज है। When we learn how to identify hidden talent, we can help others grow and succeed. And we make the world a better place. जब हम ये सीखते हैं कि छुपी हुई सलाहियत को कैसे पहचाना जाए, तो हम दूसरों को तरक्की और कामयाबी में मदद दे सकते हैं और हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़।